एमजी नरेगा का नाम बदलकर जी राम जी रख दिया तो कांग्रेस को जो है दिक्कत होने लगी, परेशानी होने लगी। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे मीडिया नेटवर्क। मेरे साथ सनी कांत चिब है। जम्मू के मुद्दों को उजागर करते हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं और रोहिंग्या बांग्लादेशियों पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अब याद रखिए, ये कांग्रेस को हो क्या गया है, न जाने कांग्रेस जो है किस दिशा में जा रही है। जी राम जी एक ऐसा नाम, उसका भी विरोध। कांग्रेस को शायद मुझे लगता है कि कोई ना कोई अच्छा लीडर जो समझाए कांग्रेस के नेताओं को कि क्या हो गया है। एमजी नरेगा का नाम बदला तो इतना बवाल। सनी कांचब, क्या लग रहा है सनी, आप हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं आप? कहते ना विपरीत बुद्धि विनाश काले, वो हिसाब है इनके साथ। अरे इनको दिमाग है क्या है कि अगर एमजी नरेगा को हटा के जी राम जी का रख दिया तो इनको लगता है कि राम जो है हमारे भगवान के नाम पे रख दिया तो तकलीफ इनको हो रही है। अरे कांग्रेस वालों, उन लीडरों को जो आज वहां पे जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप भगवान के खिलाफ धरना कर रहे हो। उसमें हमारे हिंदू भी हैं, हमारे सनातनी भी हैं, जो सुबह उठ के भगवान जी का नाम रहते हैं और राजनीति के नाम पे जो है वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं कि जी राम जी क्यों रख दिया। अरे मानते हैं कि आपने एमजी नाम से आपकी सरकारों ने रखा, एमजी यानी महात्मा गांधी नरेगा के नाम पे। वो भी तो राम राम जी बोलते थे। बिल्कुल, उन्होंने ही जो है अपना राम जी का गाना या उनका संगीत जो है वो गाने का प्रयास किया और सब देश के अंदर फैलाया। तो जब उन्होंने रखा तो यह राम जी को उनके नीचे समझते हैं और खुद उनको बड़ा करने की बात करते हैं। अरे कांग्रेस पार्टी वालों को मैं बोलना चाहता हूं, कोई मुद्दों पे आ जाइए कि जैसे कि आज श्राइन बोर्ड का मुद्दा है, उस पर बात आपने कभी की नहीं। हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगार है, उस पर कोई प्रोटेस्ट किया नहीं। हमारे डेली विजर्स आज धरने प्रदर्शन पे हैं, मुश्किलात में, उनके लिए कभी प्रदर्शन किया नहीं। लेकिन इनको आपस में लड़ने का और इनको एक मुद्दा चाहिए कि आपने एमजी नरेगा को हटा के जी राम जी रख लिया। अरे ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। अगर भगवान के नाम पे पूरा हिंदुस्तान भी हो, हम हंसते हंसते कबूल करेंगे, हंसते हंसते उसको अपनाएंगे। लेकिन ये जो लोग हैं, ये सियासत जो खेल रहे हैं, ये नहीं खेलने चाहिए। कांग्रेस किसे खुश करना चाहती है इस प्रदर्शन में? खुश नहीं होंगे, इनके एंटी होंगे। जो हिंदू सनातनी अपने भगवान श्री राम को मानते हैं, अगर उनके खिलाफ ये बात करते हैं, सारे सनातनी इनके खिलाफ रहेंगे। अरे हमारी आस्था है, हमारे भगवान का राम है, उनका नाम राम है। हमारे उन भगवान के नाम पे अगर आपको तकलीफ हो के प्रदर्शन कर रहे हो कि उसको एमजी क्यों हटा दिया, जी राम जी क्यों रख दिया, अरे रख दिया तो क्या कर लोगे आप? क्यों भगवान को नहीं मानते आप लोग? उसका नाम आपको चुभता है क्या? अरे राम जी का नाम हम कहीं भी राम जी रख लो, भगवान शिव रख लो, कुछ भी रख सकते हैं, रखेंगे। हिंदुस्तान है, वो हिंदुस्तान है जहां पे देवी देवताओं का वास है, जहां हिंदुस्तान के अंदर माताओं को पूजा जाता है, जहां हिंदुस्तान के अंदर मंदिरों की स्थापना होती है, जहां सनातन का जो है धर्म का प्रचार होता है। हम लेंगे, हम रखेंगे। जिसको तकलीफ है वो देश छोड़ के बाहर चले जाए। और हमारे भगवान के खिलाफ ऐसे नारे लगाने वालों, शर्म करो। पहले मंदिरों में मत जाया करो। अगर भगवान के नाम से आपको तकलीफ है तो मंदिरों में क्यों जाते हो? मुद्दे उठाने हैं, उस गरीब का उठाइए जो सुबह से लेकर शाम तक एक दिहाड़ी लगा के अपने बच्चों को पालता है, उनके लिए बात कीजिए। और जो आज परेशानी हमारे नौजवानों में, युवाओं में आ रही है, उनके लिए बात कीजिए। तो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, उनकी तरफ बात कीजिए। क्या लग रहा है, इसी कारण से कांग्रेस जो है मुक्त होती जा रही है धीरे धीरे? वो बिल्कुल विलंब हो जाएगी, कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पे। क्योंकि अगर ऐसे चीजों पे बातें होंगी तो कांग्रेस खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रही है। जो बचे कचे हैं वो भी जाएंगे, क्योंकि हमें अपने धर्म, अपने सनातन, अपने देश के लिए प्यार है और उसके लिए हम हमेशा लड़ेंगे, अपना बात भी करेंगे, शोर भी डालेंगे। जो हमारे देश के या भगवान के खिलाफ बात करने की कोशिश करेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। रोहिंग्या बांग्लादेशी पर क्या कहना चाहते हैं? बांग्लादेश में जिस तरह से सनातनियों को जलाया जा रहा है, उनको घर दर बदर किया जा रहा है, उनको घर से निकाला जा रहा है, ये सिचुएशन कैसी हो रही है? हमने कुछ दिन पहले बस स्टैंड से ऐलान किया था, रोहिंग्या बांग्लादेशी बर्मा के लोग जो यहाँ रहते हैं हमारे देश के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, उसको सरकार जल्द से जल्द अपने देश भेजने का काम करें। नहीं तो अगर हमारे लोग जम्मू कश्मीर के नौजवान, जहां मेरे कुछ साथी, अगर वो कुछ उल्टा करने के लिए बैठ गए तो सरकार खुद भुगते। जैसे एसआईआर अदर स्टेट में लागू हुआ है, वैसे ही जम्मू कश्मीर के अंदर लागू होना चाहिए। 58 लाख की तादाद में जो है वो एक डाटा अपना वहां पे जो है वो कलेक्ट हुआ है, और जम्मू कश्मीर के अंदर कितने लोग हैं वो भी आउट होने चाहिए। यहाँ पे रेलवे के अंदर काम करने
वाले वो लोग हैं, वहां पे जम्मू म्युनिसिपल के अंदर लोग हैं, वहां पे अंदर नरवाल के अंदर काम करने वाले वो लोग हैं, रेडियां फड़ियां ये लगा रहे हैं और हमारे नौजवान बेचारे दरबदर हैं और इनको बाहर निकालना पड़ेगा इस देश से। और अगर उस देश के अंदर अपने हमारे हिंदुओं भाइयों के साथ अगर ऐसा हो रहा है, हम यहां बर्दाश्त नहीं करेंगे। एसआईआर यहाँ पर मान लीजिए लागू होता है, मान लीजिए उसका विरोध फिर कांग्रेस करेगी, एनसी करेगी, फिर क्या होगा? हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश की जो सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो इसके ऊपर कानून बनाने का प्रयास कर रही है कि अगर किसी ने रोहिंग्यों का साथ देने की बात की या रोहिंग्यों को बाहर निकालने के लिए उसके ऊपर विरोध करने की बात की तो उसके ऊपर भी कानून लागू होगा, क्योंकि घुसपैठिए, अवैध घुसपैठिए हैं, वो एंटी नेशनलिस्ट हैं, वो हमारे सनातनियों, हमारे हिंदुओं के लिए वो एक हानिकारक है। उनके देश के अंदर जिंदा मार के जलाया जा रहा है, इससे बड़ा आपको सबूत क्या चाहिए? और फिर उसके बाद भी अगर कांग्रेस ये काम करेगी तो देश से उसका भी सफाया पूरा होगा, क्योंकि हमें हमारे लोगों को बचाना है, हमारे अपने देश के लोगों को बचाना है और यहां से वो लोगों को हमने बाहर निकालना जो हमारे लोगों की इज्जत नहीं करते, कदर नहीं करते। और आने वाले दिनों में यही दिखेंगे आपको धरने अपने प्रदर्शन के समेत। चलिए शुक्रिया। सन्नी कांत कह रहे हैं एसआईआर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में भी लागू होना चाहिए। और देखिए, अगर मान लीजिए यहां पर लागू होता है एसआईआर, तो क्या लग रहा है कांग्रेस फिर से प्रदर्शन करेगी? क्या कांग्रेस और एनसी मिलकर प्रदर्शन करेंगे? क्या पीडीपी भी इस पर जो है बवाल करेगी? खैर, ये बात की बात है, अभी तो यहां पर कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। लेकिन जो मुद्दा है, मुद्दा ये है जी राम जी। इस नाम से भी कांग्रेस को जो है दिक्कत है, ऐसा कहना जो है सन्नी कांत का है। युवा लीडर है और देखिए जम्मू के मुद्दों को उजागर करते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात, जो डेली वेजेस संघर्ष समिति की बात करें, उनको लीड कर रहे हैं, उनकी मांगों को लेकर सरकार से लड़ रहे हैं। तो अब मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग इस वक्त कांग्रेस के देख रहे हैं, सोच समझ के सियासत कीजिए। सियासत देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी संसद में, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था भाजपा का विरोध कीजिए लेकिन राम जी का विरोध मत कीजिए। तो देखिए ये वही हो रहा है, कांग्रेस भाजपा का विरोध तो नहीं कर रही लेकिन उसके साथ साथ राम जी का भी विरोध कर रही है। तो आपको क्या लगता है खबर देकर, क्या कुछ होने वाला है? अब अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद, जय हिंद। बढ़िया हो गया।